हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर आज किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली कूच करने से पहले ही रोकने का मन बना चुकी है। इसके तहत दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच रोकने के लिए सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी हालात में निपटने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सभी जिले की सीमाओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब खनौरी बॉर्डर को जींद जिला प्रशासन ने बैरिकेड और मिट्टी के ढेर लगाकर सील कर दिया। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग को सील करने के साथ ही सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। बैरिकेड लगाए जाने के बाद किसान वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। यहां किसान बैरिकेड की दूसरी ओर धरना देकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसान अपनी तरफ से दिल्ली कूच की हर संभव कोशिश में लगे हैं। आज और कल किसानों के दिल्ली कूच के तहत रतिया में सैकड़ों किसान काफिले के साथ रवाना हुए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले रवाना हुए किसानों ने एक बार फिर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं की गिरफ्तारी कर किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। किसान नेताओं ने एक बार फिर दोहराया है कि वो किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचकर अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किसानों का अधिकार बताया है और कहा है कि आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इससे पहले बुधवार को अंबाला में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों को रोकने में नाकाम होने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बता दें कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अंबाला के मोहड़ा में इकट्ठा हुए थे, जिसे देखते हुए पुलिस भारी बल के साथ तैनात है। लेकिन भारी संख्या में मौजूद किसानों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित रही। इस दौरान किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ गए। मोड़ा की अनाज मंडी के बाहर पुलिस ने पूरी तरह सड़क पर बैरिकेड्स लगाए और एक्स्ट्रा फोर्स का भी बंदोबस्त किया गया है। इस बीच अंबाला के एसपी राजेश कालिया भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अध्यक्ष अंबाला राजेश कालिया का कहना है कि पुलिस पूरी तरह यहां पर मुस्तैद है। किसानों के दिल्ली कूच पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने किसानों के दिल्ली कूच पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है। कृषि कानूनों से किसानों को लाभ है। उन्होंने कहा कि मेरी किसानों से अपील है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे उन्हें नुकसान हो। इस दौरान बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को कमजोर कर रही है। किसानों को पीएम मोदी पर विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस को घेरते हुए सैनी ने कहा कि एक दिन कांग्रेस ठोकरें खाती घूमेगी। बहादुरगढ़ में किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, जिसके तहत बहादुरगढ़ में अस्थायी जेल बना दी गई है और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगा दिए गए हैं। बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर टिकरी बॉर्डर से पहले हर नाके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीमा पर पुलिसकर्मी हेलमेट और डंडों के साथ तैनात किए गए हैं। डीएसपी और एसडीएम लगातार नाकों की निगरानी कर रहे हैं।
बहादुरगढ़ में 9 मोड़, नया गांव चौक, झज्जर चौक, बाईपास समेत हर चौक पर पुलिस कर्मियों के लिए टेंट भी लगाए जा रहे हैं। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग बेवजह घरों से ना निकलें। उन्होंने बताया कि शहर के हर चौक पर पुलिस तैनात कर दी गई है। किसान संगठन सरकार से तीनों अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी चाहते हैं। इसके लिए कई बार सरकार, प्रशासन और किसानों के बीच टकराव भी हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन जहां पहले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा था, वहीं अब सभी किसान संगठन एकजुट होकर एक साथ मिलकर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। गोला चीका में कैथल के एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने पंजाब के किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब के किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बीच कोई जबरदस्ती करता है तो बल का प्रयोग किया जाएगा। हिसार में किसान नेता नरेंद्र घणघस, सतीश बिटमड़ा और भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी जगदीप लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि सरकार उनके साथ धोखा करेगी और किसान शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लेगी। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी और अब उनका प्लान भी कामयाब हो गया है। उन्होंने कहा कि प्लान बी के तहत सैकड़ों की संख्या में किसानों को दिल्ली पहुंचने की व्यवस्था कर ली है और किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में जिला हिसार से किसान दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सिरसा से पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने गांव मूसा हिब्बाला समेत क्षेत्र में 13 जगह पर नाकेबंदी की है। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। नाकों पर डीएसपी, इंस्पेक्टरों समेत पुलिस बल तैनात किया गया। रिजर्व में भी पुलिस की टुकड़ियों को रखा गया है। किसानों के विरोध को देखते हुए सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पंजाब से आने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करते हुए किसान भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी भी मौजूद रहे। वहीं शाहबाद के गांव त्योंडा के पास जीटी रोड पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नाका लगा दिया है। टोहाना में भी प्रशासन की ओर से नाकेबंदी कर दी गई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने के लिए जाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस को सख्ती से रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पंजाब पुलिस के पास इसे लेकर कोई भी आदेश नहीं आए हैं। इस बारे में डीएसपी विरम सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते किसानों की भीड़ जमा ना हो, इसके लिए उनको रोकने के सरकार के सख्त आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत पुलिस द्वारा टोहाना में चंडीगढ़ रोड और पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात हैं और किसी भी किसान को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2197 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 661 और फरीदाबाद में 485 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 147 और रेवाड़ी में 93 नए मामले सामने आए हैं। भिवानी में कोरोना के तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। जिले भर से कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले और नए एक्टिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जिले में मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच पुलिस लगातार मास्क न लगाने वालों के चालान काट रही है। डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है, इस मौसम में लापरवाही न बरतें। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे अपना ध्यान रखें। डॉक्टर ने अपील करते हुए कहा कि लोग जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें।
प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी ओर प्रदेश के 6 जिलों में विवाह समारोह में 50 और 100 मेहमानों की बंदिशें हैं से बैंक्वेट हॉल और मैरिज लॉन संचालकों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बता दें कि प्रदेश के 6 जिलों में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी शामिल हैं, या किसी भी तरह के वैवाहिक और अन्य समारोह पर मेहमानों की संख्या निश्चित कर इंडोर व्यवस्था में 50 और आउटडोर व्यवस्था में 100 कर दी गई है। वहीं मैरिज लॉन संचालकों का यह भी कहना है कि अगर यही सख्ती सरकारों ने त्योहारी सीजन से पहले दिखाई होती तो आज ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हालात देखने को नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित हो चुका है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिंदाबाद कहते हुए ट्वीट किया है। अनिल विज ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने अपना एक अच्छा साथी खो दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों डीजल 17 से 19 पैसे और पेट्रोल 7 पैसे महंगा हुआ, जिससे पेट्रोल कई शहरों में 80 के पार हो गया और आम जनता और किसानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर कोरोना महामारी और दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार महंगाई पर काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर करें। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीजल के बढ़ते दामों से किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से लागत ज्यादा और आमदनी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंद्री में 2 दुकानों पर छापेमारी कर गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाले 21 किट बरामद किए। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी, इंद्री में अवैध तरीके से गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली एमटीपी किट बेची जा रही है। सूचना के बाद सिविल सर्जन करनाल के निर्देश पर मनोज रंगा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इंद्री में छापेमारी की गई। टीम ने इंद्री में सुनील मेडिकल हॉल और विशाल हकीम बूटा राम स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें सुनील से 20 और विशाल से 1 एमटीपी किट बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद इंद्री में अवैध रूप से सामान की बिक्री करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पीजी कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए शेड्यूल का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से पीजी कक्षाओं के कोर्स के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए 7 दिसंबर तक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 14 दिसंबर को कॉलेज की ओर से पीजी कोर्स की मेरिट लिस्ट ऑनलाइन जारी की जाएगी। प्रिंसिपलों को विभाग द्वारा एडमिशन के लिए कॉलेजों की वेबसाइट पर अपलोड पात्रता शर्तें दी जाएंगी। वहीं खाली सीटें रहने पर वेटिंग लिस्ट में फिजिकल काउंसलिंग 21 दिसंबर को होगी। वहीं राजीव गांधी महाविद्यालय के प्रिंसिपल सुधीर कुमार ने बताया कि 24 नवंबर से शुरू हो चुके स्नातकोत्तर के लिए विद्यार्थी अपना आवेदन 7 दिसंबर तक कर सकते हैं। गोहाना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना पानीपत हाईवे के गांव मुंडलाना के पास एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यवान के नाम से हुई है, जो कि गोहाना के गांव महमूदपुर का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही गोहाना सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भेजा। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। पलवल के गांव कारना से 10 दिन पहले लापता हुए युवक का शव कुएं से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक के सर में गोली लगी हुई थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 ग्रीन बेल्ट इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 31 इलाके में युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पाया कि युवक की हत्या की गई है।
पुलिस ने शव के पास से पानी की बोतल, सैनिटाइजर की बोतल और एक बैग को बरामद किया। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोहतक जिले के सांपला कुलताना रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। सांपला थाना पुलिस के जांच अधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि फिलहाल वो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ है और वह बिहार का रहने वाला है, जो औद्योगिक क्षेत्र में प्लाई की फैक्ट्री में बतौर मजदूर के तौर पर काम करता था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह हादसा है या हत्या, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आज के आधुनिक युग में भी एक पिता दहेज रूपी दानव की भेंट चढ़ गया। रेवाड़ी जिले के पालड़ा गांव के रहने वाले एक मजबूर पिता ने लाखों का दहेज न दे पाने के चलते आत्महत्या कर ली। दहेज में 31 लाख रुपए लग्जरी कार की मांग को पूरा न कर पाने पर पिता ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर ही सुसाइड नोट लिखकर अपनी बहन के घर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपित वर पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।